सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्वल क्वाइटली ऐसे डिसीजन से ले रहा है जो एमसीयू के फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकते हैं, और इन अपडेट्स के बाद फैंस के बीच एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मार्वल फिर से अपना डार्क स्ट्रीट लेवल यूनिवर्स वापस ला रहा है? क्योंकि हाल ही में आई कुछ खबरों ने एमसीयू के फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, जो अभी मार्वल का सबसे अवेटेड डिज्नी प्लस शो बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके सीजन 2 में सीधे सीजन 1 के बाद स्टोरी नहीं चलेगी, बल्कि 6 महीने का टाइम जंप होगा। इसका मतलब है कि जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तब तक न्यूयॉर्क पूरी तरह बदल चुका होगा। किंगपिन यानी विल्सन फिस्क अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और डेयरडेविल को अंडरग्राउंड तरीके से अपने अलाइज के साथ फाइट करनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, लीक्स और सेट फोटोज से ये भी हिंट मिलता है कि डेयरडेविल का एक नया डार्कर ब्लैक सूट देखने को मिल सकता है, जो कॉमिक्स के क्लासिक सूट से इंस्पायर बताया जा रहा है। लेकिन असली सरप्राइज इसके बाद आता है, क्योंकि मार्वल के एक पॉपुलर कैरेक्टर की वापसी की चर्चा शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं ल्यूक केज की। ल्यूक केज का रोल निभाने वाले एक्टर माइक कोल्टर ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि अगर मार्वल चाहे तो वो ल्यूक केज के रूप में एमसीयू में वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह स्टेटमेंट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले कुछ सालों में मार्वल धीरे धीरे नेटफ्लिक्स एरा के कैरेक्टर को वापस ला रहा है। पहले डेयरडेविल को ऑफिशियली एमसीयू में ब्रिंग किया गया, फिर किंगपिन, फिर पनिशर, और अब अगर ल्यूक केज भी लौटता है तो इसका मतलब है कि मार्वल स्ट्रीट लेवल हीरोज की दुनिया को फिर से बिल्ड कर रहा है। और अगर ल्यूक केज वापस आता है तो फैंस नेचुरली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जेसिका जोन्स और शायद आयरन फिस्ट भी फ्यूचर प्रोजेक्ट में दिख सकते हैं। यानी वो टीम जिसे हम नेटफ्लिक्स शोज में डिफेंडर के नाम से जानते थे, शायद एमसीयू में नए तरीके से रिटर्न कर सकती है। लेकिन मार्वल की न्यूज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मूवीज के साइट पर भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है अपकमिंग एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। रिपोर्ट्स के अनुसार आईमैक्स थिएटर को लेकर थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में दूसरी बड़ी हॉलीवुड फिल्म भी आईमैक्स पे स्क्रीन क्लेम कर रही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्वल को अपनी रिलीज स्ट्रेटेजी या स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन पर रीथिंकिंग करना पड़े। अब ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन आईमैक्स स्क्रीन मार्वल मूवीज के बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैंस बड़े स्केल पर एवेंजर्स मूवीज को आईमैक्स एक्सपीरियंस में देखना पसंद करते हैं। इसलिए अगर आईमैक्स अवेलेबिलिटी कम होती है तो इसका इफेक्ट मूवी की ओपनिंग नंबर पर भी पड़ सकता है। लेकिन इन सब अपडेट्स को अगर एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। मार्वल एक तरफ कॉमिक्स लेवल स्टोरीज बना रहा है, जैसे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, और दूसरी तरफ क्वाइटली स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर को भी वापस ला रहा है। इसका मतलब फ्यूचर एमसीयू शायद दो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, एक तरफ मल्टीवर्स लेवल केओस और दूसरी तरफ ग्राउंडेड न्यूयॉर्क बेस्ड हीरोज। और अगर डेयरडेविल, ल्यूक केज और जेसिका जोन्स सच में वापस आते हैं तो मार्वल फैंस के लिए यह नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है।